हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जो है पैम योर सेल्फ अमीन के नाम से। आज आप देख रहे हैं हम ये एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आज हमारा मूड था कि कुछ फ़ास्ट फूड खाया जाए, तो ये रेस्टोरेंट की झलक देखिए आप। और आज गर्मी बहुत थी और हम किसी काम से आए थे यहाँ, और रेस्टोरेंट के सामने से जब गुजरे तो बड़ी अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो मेरा मन किया कि क्यों ना आज फ़ास्ट फूड में ही कुछ खाया जाए। तो आज हम खाएंगे बर्गर। और ये रेस्टोरेंट की हम आपको झलक दिखला रहे हैं। एकदम सन्नाटा है क्योंकि टाइम पर हम आए थे। तो ये 4 बजे के करीब हम यहाँ आए थे और प्यास बहुत लग रही थी। पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर हम बर्गर का वेट करने लगे। तो अब हम यहाँ पे बर्गर का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आए और हम खाएं, क्योंकि फ़ास्ट फूड हम बहुत ही कम खाते हैं, मतलब ना के बराबर। लेकिन पता नहीं आज कैसे मूड हो गया। और आप देख रहे हैं ना, हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि जितने भी व्लॉगर्स हैं और जो व्लॉग बनाते हैं बड़ा मेकअप वेकअप करके आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डेली व्लॉग बनाने वाले मेकअप नहीं कर पाते। अगर हम डेली कुछ बना रहे हैं तो पहले मेकअप में टाइम वेस्ट करें, फिर कुछ बनाए, जैसे होते हैं वैसे ही बनाना शुरू करते हैं। ये मेरा बर्गर आ गया, वाह कितना डिलीशियस लग रहा है ना। और भूख भी लगने लगी इसको देख के। तो वहाँ मेकअप की बात हो रही थी, तो आपने मेरे ज़्यादातर व्लॉग देखे होंगे कि मेरा मेकअप होता ही नहीं है। देखिए आज भी कुछ मेकअप नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मेकअप क्या करते और सिर्फ लिप बाम लगाया हुआ है जो कलरफुल है, थोड़ा सा लिप बाम लगा के हम निकल लिए थे काम पे। और ये बर्गर खा रहे हैं। अच्छा था बर्गर, बहुत सालों के बाद हमने बर्गर खाया है, मज़ा आ गया खा के। अभी तक जितने भी हमने व्लॉग बनाए हैं तो मेरे ख्याल से हमने किसी में भी फुल मेकअप अभी तक नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे कहीं गए हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप दिखा होगा, लेकिन अभी तक हमने किसी भी व्लॉग में फुल मेकअप, जिसको बोलते हैं कि हाँ ये मेकअप है, बहुत फुल मेकअप किए, तो वो मेकअप अभी तक हमने नहीं किया। तो फिर ये बर्गर वगैरह और फिंगर चिप्स वगैरह खा के हमने अपना कैमरा जो है रेस्टोरेंट की तरफ घुमा दिया कि दिखा दें, देखिए कितना खाली है। खाली होना चाहिए क्योंकि ना ये लंच का टाइम था और ना ही डिनर का टाइम था, तो रेस्टोरेंट खाली ही था। बस एक दो लोग बैठे हुए थे। ये देखिए रोड भी दिख रहा है इधर से। ये अच्छा छोटा सा था, घर के पास था, इस वजह से यहाँ आ गए। तो उसके बाद जब हम सब खा पी चुके तो मेरे आगे सौंफ आ गई, तो हमने सोचा चलिए सौंफ भी खा ली जाए आज। तो चलिए मेरा यहाँ पे खाना ख़त्म हो चुका, सौंफ भी खा ली हमने। अब निकलते हैं बाहर। तो ये बाहर आने के बाद मेरी तो आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी तेज़ धूप थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हम ठंड में बैठे रहे ना, एसी में बैठे थे। और जब बाहर आए तो आंखें जो हैं खुल नहीं रही थी, ऊपर देख नहीं पा रहे थे। धूप देख रहे हैं आप कितनी तेज़ है। धूप देख के तो बस चक्कर आने लगा। आपको पता है अभी हम नहा के निकले, गर्मी की वजह से हम नहाने गए थे, और अभी हम नहा के निकले तो हमने देखा कि बारिश हो रही है। नहाना बेकार हो गया। हम गर्मी जिस वजह से नहाना था मौसम, लेकिन बारिश के बाद भी ठंडा ठंडा नहीं लग रहा है। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए बारिश, आसमान में बादल छाए हुए हैं, गाड़ी पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, मौसम गीला गीला सा है, मगर मगर ठंड नहीं है। ठंड ठंड नहीं, ठंड कहाँ होगी, मतलब मौसम सुहावना नहीं है। ठीक है, तो हम सोच के तो यही नहाए थे कि बहुत गर्मी हो रही, चलिए नहा के थोड़ा कूल कूल हो जाए। मगर बारिश होने से ऐसा लग रहा था कि कूल हो जाएंगे, मगर कूलिंग जैसा कुछ हुआ नहीं। बारिश होने से और भी गर्मी बढ़ गई। अब यहाँ पे रोशनी आ रही है तो थोड़ा साफ दिख रहा है। खिड़की है ना, यहाँ पे सामने खिड़की है और रोशनी पड़ रही है फेस पे, तो थोड़ा क्लियर आ रहा है। तो और आपको क्या बताएं, कल का आपने व्लॉग देखा ही। मैं कल 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 का व्लॉग कह रहे हैं, देखिए कुछ उल्टा पुल्टा ही निकलने लगता है मुझसे, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ की लाइट खोलते हैं। मौसम जब अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। तो लाइट खोल के हम कमरे में आए, और अब हम आपको अपने कमरे की विंडो से दिखाते हैं बाहर। बारिश रुक भी गई, शायद रुक गई बारिश। तो ये देखिए, क्या सोचा था क्या हो गया। हमने सोचा था बड़ी अच्छी बारिश होएगी, कोई चमत्कारित चमत्कारित कोई चमत्कार टाइप का होगा। बारिश बहुत झूम झाम। भाई आप लोग जो है समझ लीजिएगा, आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, निकल कुछ और ही रहा है। झमझमा के होगी, मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर ही था। तो बाहर जाके आप लोगों को मौसम का हाल बता के जब हम अंदर आए हैं तो पूरा पसीने से भीग चुके थे, जबकि अभी अभी हम नहाए बस थोड़ी देर पहले ही। और देखा आपने मौसम का, कितना तेज़ लग रहा था कि बस बादल छाए हुए हैं और बारिश होगी, और थोड़ी सी हुई भी। लेकिन इतनी तेज़ गर्मी हुई है बारिश होने के बाद, और फ़ौरन रुक गई और फिर धूप भी निकल आई।
तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हमने सोचा अब कुछ खाने का किया जाए। तो हम मेरे मन में आया कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं, कुछ हल्का ही खाने का मन था आज। तो फिर हम किचन में आ गए और ये दाल चावल हमने धो लिए। ये छिलके वाली मूंग की दाल है, आप जानते हो कि एक होती है धुली दाल और ये है छिलके वाली। तो इसको हम धो रहे हैं, बस थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है। अच्छे से धो लेना होता है क्योंकि इसमें भी वो क्या बोलते हैं घुन होता है ना, वो होते हैं दाल के अंदर। तो ये हम 2-3 बार इसको धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम इसको जो है अब आपको आगे दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन हम रेसिपी शायद आज नहीं दिखाएंगे, खिचड़ी की रेसिपी क्या दिखाना। खिचड़ी तो हर कोई बहुत अच्छी अच्छी बना लेता है और खिचड़ी कोई एक रेसिपी से नहीं बनती, खिचड़ी की बहुत सी रेसिपी होती है। कुछ लोग वेजिटेबल भी डाल देते हैं खिचड़ी में और कुछ लोग यूँ ही सादी बना लेते हैं, कुछ लोग उबाल के बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत सारे मसाले डाल देते हैं जैसे लहसुन अदरक प्याज ये सब भी डालते हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब देखिए कढ़ाई को माइंड मत करिएगा, चाहे कितना भी नया बर्तन आप ले आइए, जब उसमें खाना पकता है तो वो उसका हाल ऐसा ही हो जाता है। तो इसको माइंड मत करिएगा। थोड़ी सी खिचड़ी बनानी थी इसलिए हमने यही कढ़ाई उठा ली। तो बस ये हम यहाँ पे हमने ये खिचड़ी भूनी है। सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 2-4 लौंग हैं और वो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसके बाद हमने इसमें खिचड़ी डाल दी और ये मिर्च डाल दी। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालिएगा। हमें खिचड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च पसंद है, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, ज़्यादा मिर्च डाल के तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कुछ ज़्यादा इसमें हमने लहसुन अदरक और वेज कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही बना रहे हैं। लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, मज़ा आ जाता है खा के। लगता है कि वो आजकल वो महेश के नमकीन और ये सब है ना, इस टाइप की टेस्ट देती है ये खिचड़ी। तो बस हमने इसको थोड़ा सा बहुत भून लिया। भूनने के बाद फिर हम जो है यहाँ कमरे में आके बैठ गए, अपने रूम में आ गए। तो रूम में हम इसलिए आ गए क्योंकि बस इतनी देर किचन में खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था, पूरा पसीने पसीने हो गए थे। और इस कमरे में एसी भी चल रहा था तो हमने सोचा चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लिया जाए। रेस्ट करते करते फिर हमने कैमरा ऑन करा कि चलिए आप लोगों को भी दिखा दें कि कितनी गर्मी है कि किचन से भाग के हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है अपने रूम में आकर बैठ जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। धूप देखिए कितनी तेज़ है, बेचारे पत्ते भी मुंह लटकाए हुए हैं, जबकि सुबह शाम पानी डलता है इसमें, उसके बाद भी जो है बहुत तेज़ धूप है। हाँ ये देखिए, ये हमने आपको उस दिन हमने एक व्लॉग में हमने आपको दिखाया था ना कि हम ये 9 o'clock लगा रहे हैं। इसमें भी देखिए कलियाँ आ गई, इसी में लगाया था ना। गुलाब भी देखिए गर्मी के मारे एकदम सूखे जा रहे हैं और जबकि देखिए सब गीले हैं गमले, सूखे नहीं हैं। ये 9 o'clock तो आज सुबह बहुत ज़्यादा फूल दिए थे इसमें बहुत ज़्यादा फूल थे और अब इस टाइम नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा बुझ गए फूल भी। बेचारे पेड़ भी क्या करें, इतनी धूप में कर भी क्या सकते हैं वो लोग, जबकि सुबह शाम पानी दे रहे हैं उसके बाद भी। धूप देखिए कितनी तेज़ है, दिखाते हैं आप। ये देखिए हर तरफ धूप ही धूप है। अब तो थोड़ा इस साइड में थोड़ा सा धूप कम है, लेकिन फिर भी ये देखिए 4 o'clock है जिसको गुलियाबाज भी कहते हैं। इसमें एक छोटा सा, ये देखिए ये छोटा सा पेड़ निकल रहा है। अब इसको हम अलग गमले में लगा देंगे तो ये 1 से 2 पेड़ बन जाएंगे मेरे। और ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये एसी के आउटर की आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना कुछ आवाज़, पता नहीं, अब सुनेंगे तो देखेंगे कि इसमें आ रही थी कि नहीं आ रही थी। ये देखिए छोटा सा निकल आया है, ये भी यही 4 o'clock है। इसको अलग दूसरे गमले में लगा देंगे निकाल के। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और देखते हैं कि खिचड़ी का क्या हाल है। खिचड़ी बनी कि नहीं बनी। हाँ खिचड़ी तो बन गई। हाँ देखिए गल गए चावल। तो अब इसको बंद कर दिया जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आजकल कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से आजकल हम घर के ही व्लॉग बना रहे हैं और आप लोगों को जो घर में रूटीन होता है वही दिखा रहे हैं। और देखिए गर्मी कितनी आ रही, पसीना बहुत आ रहा है, पसीना बहुत आ रहा है। और वीडियो बनाने की वजह से फ़ैन भी ऑफ़ कर देते हैं, एसी भी ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि अगर फ़ैन और एसी ऑन रहता है ना तो फिर साफ़ आवाज़ नहीं आती है और साफ़ आवाज़ ना आए तो फिर देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इस वजह से फ़ैन और एसी दोनों बंद कर दिया। और ये देखिए हमारी कैट कहाँ बैठी हुई है, ये देखिए बिस्तर पे आके बैठ गई, क्योंकि यहाँ एसी चल रहा था तो ये यहीं आ गई ठंडक में। और दिखाएं आपको, और वो देखिए ये मैगज़ीन बैठी हुई है यहाँ पे। मैगज़ीन को भी गर्मी लग रही थी। वैसे हम इन लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, इन लोगों का बाहर ही है सब सिस्टम, लेकिन इतनी गर्मी थी तो हमने इनको हटाया नहीं। हमने सोचा चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये लोग भी यहाँ बैठे, ये बैठी हुई हैं
और वो बैठी हुई हैं, दोनों के दोनों यही मेरे साथ बैठी, जहाँ जहाँ हम जाते हैं पीछे पीछे आ जाते हैं लोग। और आजकल व्लॉग भी मेरे थोड़ा डिले हो रहे हैं, लेकिन चला लीजिएगा आप लोग। और कोशिश तो पूरी करते हैं कि जल्दी जल्दी व्लॉग बनाएं, जल्दी जल्दी डालें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आजकल गर्मी की वजह से भी कुछ नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि वो थोड़ा सा दिमाग भी काम नहीं करता है। और हाँ, एक सब्सक्राइबर है मेरे, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से वो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और वही हमें याद दिला देते हैं कि आप जो हैं व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है आपका, व्लॉग डालिए। तो एक होता है ना कि अगर कोई कुछ याद दिला दे तो एक अंदर से एनर्जी आ जाती है, मोटिवेट हो जाता है इंसान। तो बस मोटिवेट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी अपना कैमरा उठा के फिर हम व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, कम से कम एक ही कह रहे हैं लेकिन कह तो रहे हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी तो आ रही है, तो हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप हमको याद दिलाते हैं टाइम टू टाइम कि हम व्लॉगिंग करें। डालते तो हम ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाते हैं व्लॉग। कोशिश मेरी अभी भी यही है कि अब ये व्लॉग ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी शुरू कर देंगे, मगर नहीं, मगर वगर कुछ नहीं करेंगे। इस बार मेरा दृढ़ निश्चय है कि करेंगे। तो चलिए, ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको भी पहुंच जाया करेगा। जैसे ही हम व्लॉग डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मेरा मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा लीजिएगा। और मेरे व्लॉग का नाम कुछ लोग भूल जाते हैं, तो मेरे व्लॉग का नाम पैम योर सेल्फ अमीन है, याद रखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि आज खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, और बस आप लोगों से बातें करने के बाद हम लंच करेंगे। तो चलिए, इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।